मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिवीजन कर रहे हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर की। टॉपिक है हमारा द सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले जब सेंटेंस करेंगे तो आपको सेंटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह जिसका कोई सेंस निकले, मतलब जिसका कोई मीनिंग निकले, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। राम प्लेज फुटबॉल। अब ये आपका सेंटेंस है, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। अगर मैं कह दूं प्लेज राम फुटबॉल, क्या ये आपका सेंटेंस बनेगा? नो, क्योंकि आपका ग्रुप तो है वर्ड्स का, लेकिन उसकी सेंस नहीं निकल रही। देन आपका टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? वी हैव 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें साधारण कथन प्रस्तुत किया जाए। असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो जैसे कि लता सिंग्स अ सॉन्ग, लता गाना गाती है। वी सॉ हिम देयर, तो ये सिंपल सेंटेंस है ना, मतलब ना तो इसमें कोई नेगेटिव बात कह रहा है ना कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात को स्वीकार, मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने, ये बात ये है। गरिमा इज अ गुड गर्ल, हाँ गरिमा इज अ गुड गर्ल, एक्सेप्ट करते हैं तो उसे कहते हैं अफर्मेटिव। और नेगेटिव जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जिसमें नहीं शब्द आता है, जिसकी हम मना ही करते हैं कि नहीं ये काम नहीं है। दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं, तो ना कह दिया तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? इसकी एक पहचान और क्या है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, तो ये आपका कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे हमने किसी से कहा प्लीज कम हियर, कृपया आप यहाँ आ जाओ, तो प्रार्थना करी हमने, किसी को ऑर्डर दे दिया स्टैंड अप, ये ऑर्डर दे दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो किसी को हमें एकदम देखकर क्या सरप्राइज हो, कोई चीज बहुत अच्छी लगी हुई है, सरप्राइज हो रहा है, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो इसका साइन होता है 1 फुल स्टॉप, उसके नीचे एक डॉट। जब भी ये होगा तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें किसी की ब्लेसिंग्स की जाती है, मीन्स हम अपनी इच्छा को बता रहे हैं कि हाँ हम ये चाहते हैं। जैसे मे यू सक्सीड, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु दीर्घायु करे उसे, तो हमने इच्छा व्यक्त कर दी। इसमें भी आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, लेकिन साथ में आपकी इसमें इच्छा व्यक्त हो रही है, आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव। जैसे देखो कपिल देव इज द बेस्ट बॉलर, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस, तो हम इसे क्या कहेंगे? अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क आ गया, कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव। सिट डाउन बॉयज, मैंने क्या कहा? ऑर्डर दे दिया सिट डाउन बॉयज, तो ये क्या हुआ आपका? इंपेरेटिव। व्हाट आ शेम, एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, कितनी शर्म की बात है, तो ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी। महिमा वर्क्स हार्ड, महिमा कठिन परिश्रम करती है, सिंपल सेंटेंस। वी आर गोइंग टू बॉम्बे, ये भी सिंपल है, असर्टिव। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ये भी, इसमें कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है। तो इस हिसाब से ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। देन आपका आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या करा था? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब हम क्या कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के? 2। कौन कौन से? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट है काम को करने वाला, जैसे राधा डांस। अब काम कौन कर रहा है? कौन डांस कर रही है? राधा, तो राधा क्या है आपका? सब्जेक्ट। और डांस क्या है आपका? प्रेडिकेट। मीन्स जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी उसके छोड़ के जो भी कार्य वो कर रहा है वो सारा उसका प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर? अब डेफिनेशन भी देख लीजिए। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट, और जो कुछ कहा जाता है वो उसका प्रेडिकेट। ओके, अब यहां देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब किसके बारे में बात हो रही है? सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन, तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? द सन। राइजेज इन द ईस्ट क्या हुआ? प्रेडिकेट। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन आगरा, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बड़े भाई के बारे में। माई एल्डर ब्रदर क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट। लिव्स इन आगरा, ये क्या हुआ आपका? प्रेडिकेट। द बॉयज इन माई क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। द बॉयज किसके बारे में, किसकी बात हो रही है? बॉयज की। द बॉयज हो गया इसका सब्जेक्ट, बाकी क्या बचा आपका? प्रेडिकेट।
डांसिंग वॉज हर हॉबी। किसके बारे में बात हो रही है? डांस के बारे में। तो डांस क्या हो गया? नो, क्या आएगा इसमें? हर। किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में, शी हर, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो इसमें आपका क्या आएगा? हर। ध्यान दीजिए, डांसिंग नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका हर। डांसिंग तो आपका वर्ब हो गया। दे वर प्लेइंग, दे आपका सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। मनोज, इसी तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको। ये है पिक आउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अलग करना है, प्रेडिकेट को अलग। यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से आपको रिवीजन करनी है। थैंक यू।